दोस्तों, चीन अपनी शक्ति लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। बात चाहे अर्थव्यवस्था की हो या सैन्य ताकत की, चीन की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है उससे लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जो पूरी दुनिया के महाशक्ति बनकर सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा होगा। चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका, रूस जैसे देशों की नींद उड़ा रही है, लेकिन चीन धरती तक ही सीमित नहीं है। चीन अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व कायम करने में लगा हुआ है। चीन की शक्तिशाली बनने की मंशा इतनी बढ़ चुकी है कि वो अंतरिक्ष में लगातार एक के बाद एक सफल मिशन के जरिए अपना परचम लहरा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है जब चीन ने साल 2021 में अमेरिका और दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले ज्यादा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए। चीन ने 2021 में कुल 55 ऑर्बिटल लॉन्च किए हैं, जो किसी भी दूसरे देश की तुलना में अधिक हैं। उस अवधि के दौरान 51 लॉन्च के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, चीन अमेरिका के बीच महाशक्ति बनने की होड़ मची हुई है। दोनों ही देश एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आए दिन नए नए अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देते हैं। वहीं भारत की बात करें तो फिलहाल भारत को चीन के बराबर आने में थोड़ा समय लगेगा। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, जो कि एक भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट और एरोस्पेस विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने अपनी किताब चाइना द राइजिंग एरोस्पेस पावर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया में इस बारे में काफी अच्छे से बताया है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का मानना है कि भारत फिलहाल इस क्षेत्र में काफी पीछे है। साल 2022 की बात करें तो स्पेस क्षेत्र में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को टक्कर देने में जुटे चीन ने 2022 के लिए अपने स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी। चीन ने साल 2022 की शुरुआत में लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट लॉन्च किए थे। इस लॉन्च के जरिए शियान 13 प्रायोगिक सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा गया। इतना ही नहीं, साल 2021 में चीन ने 55 ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किए थे, वहीं भारत ने मात्र 2 ही लॉन्च किए थे। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने भारत और चीन के द्वारा प्रक्षेपण यान की तुलना करते हुए कहा कि चीन का लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भारत के सबसे ज्यादा वजनी GSLV Mk3 के कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। चीन का लॉन्ग मार्च 5 भारत के GSLV की तुलना में 5 गुना पेलोड ले जाने में सक्षम है। चीन का यह रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है। इसका वजन करीब 21 टन है। फिलहाल ये रॉकेट धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी ये धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा है। इसकी गति 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। रॉकेट के स्कोर की चौड़ाई 16 फीट है। वहीं भारत का GSLV Mk3D 4000 किलो तक के पेलोड को उठाकर GTO और 10,000 किलो तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाने में सक्षम है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का कहना है कि क्षमता निर्माण के मामले में चीन भारी भरकम श्रेणी के रॉकेट भी बना रहा है, जो 50 टन के पेलोड धरती की निचली कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। वहीं सैन्य ताकत की बात करें तो चीन उपग्रह के जरिए भी चीन ने अपनी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा रखा है। अनिल चोपड़ा का कहना है कि चीन के याओगन श्रृंखला के जासूसी उपग्रहों ने भी उससे बहुत ताकतवर बनाया है। इस उपग्रह ने साउथ चीन आशियान, वेस्ट पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन पर अपने नजरें बनाए रखता है। इतना ही नहीं, इस जासूसी उपग्रहों के जरिए चीन अपनी सेना और तिब्बत में अपनी नजर बनाए रखता है। इसके साथ ही वो भारत की सीमा से लगते गलवान को लेकर भी चीन की नजर बनी रहती है। दोनों देशों के बीच गलवान हमेशा विवाद रहा है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर झड़प भी हो गई थी, जिसके बाद चीन की यहां लगातार नजरें बनी हुई है। वहीं नेविगेशन की बात करें तो चीन और भारत दोनों के पास खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। चीन ने साल 2020 में खुद का स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BeiDou-3 यानी BDS की पूर्ण वैश्विक सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की थी, जो अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS को टक्कर दे रहा है। इस नेविगेशन के जरिए चीन की सेना को स्वतंत्र नेविगेशन सुविधा मुहैया हो रही है। चीन के BeiDou नेविगेशन परियोजना की शुरुआत 1990 के दशक के शुरुआत में की गई थी। यह प्रणाली साल 2000 में चीन के भीतर और 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चालू हो गई थी। वहीं अब इसके तीसरी पीढ़ी के उपग्रहों का उन्नयन के साथ 35 उपग्रहों को साथ ये प्रणाली वैश्विक कवरेज प्रदान करने के लिए तैयार है। पहले नेविगेशन के क्षेत्र में अमेरिका का ही बोलबाला था, लेकिन बाद में रूस, जापान और चीन ने भी खुद के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करके उसे मात दी। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी अपने स्वदेशी नेविगेशन नाविक उपग्रह स्थापित कर रखा है। भारत के ये नेविगेशन सिस्टम पूरे चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर को कवर करता है। भारत के GPS यानी
नेविगेशन सिस्टम का नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी NEV-IC है। ये देश भर में सीमाओं से करीब 1500 किलोमीटर दूर तक पूरी तरह से सटीक जानकारी देता है। हालांकि इसका एक्सटेंडेड सर्विस एरिया भी है। वहीं अंतरिक्ष मिशन में निजी भागीदारी की बात करें तो भारत के इसरो ने भी अंतरिक्ष मिशन में निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनियां अंतरिक्ष मिशन में अच्छा काम कर रही हैं। आज कई बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनियां इसरो के साथ एक के बाद एक अंतरिक्ष मिशन को कामयाब कर रही हैं। इन निजी कंपनियों में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस और एरियर स्पेस के जैसे सफल कंपनियां शामिल हैं। ये सभी कंपनियां इसरो के साथ मिलकर नया इतिहास रच रही हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन काफी समय से ही निजी क्षेत्र के साथ काम कर रहा है। चीन की आई स्पेस 2016 से चीन के साथ काम कर रही है। चीन की आई स्पेस एशिया की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी मानी जाती है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर कहना है कि इस मामले में भारत की पहली कोशिश है। गगनयान अंतरिक्ष भेजे जाने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इसका मकसद किसी भारतीय अंतरिक्ष यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाना है। चीन की बात करें तो चीन साल 2003 में ही चीनी अंतरिक्ष यात्री यांग लीवेई ने शेनजो 5 अंतरिक्ष यान में सवार करने से चीन की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया था। इस मामले में अगर भारत की तुलना चीन से की जाए तो हम फिलहाल चीन से काफी साल पीछे चल रहे हैं। भारत के कई अंतरिक्ष मिशन कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब इन मिशनों को लेकर गंभीरता देखी जा रही है और जल्द ही इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। भारत के इसरो ने साल 2020 और 21 में केवल 2 ही प्रक्षेपण किए हैं। इसमें 2021 में 2 मिशनों में एक GISAT-1, वहीं दूसरा पिछले 6 महीने में इसरो ने मात्र 1 ही प्रक्षेपण किया है। वर्तमान समय में चीन की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को देखते हुए भारत को भी इस दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन बना रहे। भारत में अंतरिक्ष के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित रखा जाए, जबकि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान नासा भी निजी क्षेत्र की सहायता लेता रहा है। हालांकि भारत देश अंतरिक्ष एवं उपग्रह विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन यहां और प्रयास की आवश्यकता है ताकि ये चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों के साथ शक्ति संतुलन स्थापित कर सके। इसके साथ ही भारत को जैम प्रूफ इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टोही, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है।